हेलो एवरीवन, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का टॉपिक रिस्क। ये एक बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है और बच्चों में या जो भी इसको पढ़ेगा उसके अंदर ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि हम कोई सा भी काम करें इस दुनिया में, उसके अंदर जोखिम उठाना ही पड़ता है। और सक्सेस आदमी वही है या सफल व्यक्ति वो है जो रिस्क लेता है। जो रिस्क लेगा वो सफल होगा। ये इसका सेंट्रल आइडिया या इसका संदेश है। पढ़ते हैं हम पोएम। हम इसको किस तरह से एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे, एग्ज़ाम में किस तरह आती है और इसका एक्सप्लेनेशंस कैसे करेंगे, ये सब सीखेंगे आज। देखते हैं पोएम। पहली लाइन है इसकी, टू लाफ इज़ टू रिस्क अपेयरिंग द फूल। लाफ यानी अगर हम, टू लाफ यानी हंसने, अगर हम हंसते हैं, इज़ टू रिस्क तो वहाँ पर जोखिम है किस चीज़ का, अपेयरिंग द फूल, कि हम किस तरह का दिखाई देंगे, फूल। फूल का मतलब होता है बेवकूफ़, जिसको कुछ नहीं आता। तो अगर हम हर कहीं पर हंसते रहते हैं, यानी कि एक पब्लिक प्लेस पे अगर हंसेंगे, हर टाइम अगर हंसते रहेंगे, तो हमेशा हंसने में सबसे बड़ा रिस्क है या सबसे बड़ा जोखिम है कि हम बेवकूफ़ समझ लिए जाते हैं। टू वीप इज़ टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। अगर हम रोते रहते हैं, हंसने में भी रिस्क और रोने में भी रिस्क। अगर हम हंसते हैं तो क्या होगा, हमें सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक। भावुक जो भावना में बह जाता हो, आसानी से किसी के साथ घुल मिलकर उसकी भावना के साथ रोने लग जाए या बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए कोई बात सुनकर, उसे बोलते हैं हम सेंटिमेंटल। तो जो भी अगर हम रोते हैं तो वहाँ पर हमें सेंटिमेंटल यानी भावुक होने का खतरा है या जोखिम है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में सम्मिलित होना, और यहाँ पर टू रीच आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब है आगे बढ़ना। अगर हम किसी व्यक्ति के सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो लोग हमें समझेंगे कि मैं स्वार्थी हूँ, यानी कि स्वार्थी लोग समझ लिया जाएगा किसी भी व्यक्ति की अगर हम सहायता करते हैं। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अगर हम एक्सपोज यानी शो करना, दिखाते हैं हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, अगर हम शो करते हैं, इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। तो यहाँ पर क्या होगा, रिस्क, खतरा किस चीज़ का है, एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, हम हमारी सच्चाई उजागर कर सकते हैं। हो सकता है उस टाइम अगर हम अपने हमारी जो भावनाएं हैं उनको शो करते रहें किसी के सामने, तो हमारी सच्चाई आने का डर होता है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर क्राउड इज टू रिस्क। अगर हम हमारे विचार, जो भी हमारे दिमाग में विचार आते हैं, एंड ड्रीम्स और अपने जो सपने होते हैं, उनको भीड़ के सामने अगर हम रखेंगे, यानी बहुत सारे लोगों के सामने रखेंगे कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, वैसा करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर भी खतरा है किस चीज़ का, बीइंग कॉल्ड नैव। तो हमें क्या बुला दिया जाएगा या हमारे जो हमें समझ लिया जाएगा वो है नैव। नैव का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी जिसको कुछ नहीं आता हो, भोला भाला, नौ सखिया, नया नया व्यक्ति। तो इस प्रकार से एक छंद पूरा होता है और इसके अंदर हमें सिर्फ उन खतरों के बारे में बताया गया है जिनके बारे में हम कुछ भी काम करने से पहले समझ लिए जाएंगे, यानी कि कोई भी हम काम करेंगे तो उसमें रिस्क है। अब देखते हैं हम दूसरा छंद। दूसरे छंद में हम देखते हैं लाइन है हमारी, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पर भी खतरा है कि शायद हमें बदले में वो प्रेम ना मिले। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। अगर हम जीते हैं तो जीने में मरने का खतरा है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर। और अगर हम किसी से उम्मीद रखते हैं तो वहाँ पर निराशा हाथ लगने की पूरी संभावना होता है। डेस्पेयर का मतलब था निराशा। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। और अगर हम कोशिश करते हैं, कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर फेलियर का मतलब होता है अनसक्सेस, असफलता होने या असफल होने का डर रहता है। इस तरह से हमारा दूसरा छंद पूरा होता है। तीसरे छंद में चलते हैं। तो बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। क्योंकि
ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो रिस्क होता है, सबसे बड़ा जोखिम होता है, वो यही होता है कि हम ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेते। हैज़ार्ड यानी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या हमारी ज़िंदगी का यही होता है कि हम रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ी समस्या है। तो द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज़ नथिंग एंड बिकम नथिंग। इस लाइन के अंदर बहुत ही अच्छी बात कही है पोइट ने। द पर्सन हु इज़ रिस्क नथिंग, कि जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता, कुछ भी रिस्क नहीं लेता, डज नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर पाता, हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं होता, इज़ नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, एंड बिकम्स नथिंग, और वो कुछ होने वाला भी नहीं है। यानी कि अगर ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। इसका जो पोएट है जेनेट रैंड, वो हमें इस पूरी पोएम के अंदर बहुत मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं कि दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो। दे कौन? वे लोग जो अवॉइड करते हैं, अवॉइड का मतलब अनदेखा, एंड सोरो यानी दुख, जो दिमाग से दुख हो, यानी ग्रीफ जिसे कहेंगे, दिमागी, फिजिकली नहीं, इमोशनली जो दुख होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं, यानी अनदेखा कर सकते हैं। कि जो लोग रिस्क नहीं लेते वो कुछ समय के लिए अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, परंतु दे कैन नॉट लर्न, वो न तो सीख सकते हैं, फील न महसूस कर सकते हैं, चेंज न वो किसी में बदलाव ला सकते हैं, ग्रो न वो किसी का न तो स्वयं का न किसी और का ग्रो कर सकते हैं या किसी का आगे बढ़ा सकते हैं उनको, लव न वो प्रेम कर सकते हैं, लिव न जीवन जी सकते हैं, और वो क्या कर लेते हैं? चैंड बाय देयर सर्टिट्यूड, वो अपने आप को निश्चितता के बंधनों में जकड़ लेते हैं। चैंड यानी चैन बांध लेना, अपने आप को जकड़ लेना, बाय देयर सर्टिट्यूड का मतलब निश्चितता, कि वो जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेते हैं वो अपने आप को निश्चितता की चैनों में बांध लेते हैं, अर्थात वो सिर्फ वही काम करते हैं जिनमें उनकी जीत निश्चित हो, यानी जिनके अंदर उनमें संशय हो वो कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो स्लेव होते हैं। स्लेव यानी गुलाम, किसके? अपनी निश्चितताओं के। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, और इस प्रकार से वो हम अपनी खुद की जो फ्रीडम है उसको खो देते हैं हमेशा हमेशा के लिए। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज़ ट्रूली फ्री, और वो व्यक्ति जो रिस्क लेता है केवल वही इस दुनिया में संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अन्यथा सब लोग परतंत्र हैं। इस तरह से हम ये पोएम देखी, इसके पोएट हैं जेनेट रैंड। अब इसके एक्सप्लेनेशंस कैसे करेंगे वो देखते हैं हम आगे। एग्ज़ाम के अंदर हमें एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह दिया जाएगा, हमें 2 छंद दिए जाएंगे जिनमें से करना होगा 1 छंद। ये 2 नंबर का या 3 नंबर का आता है। हमें 2 छंद दिए जाएंगे कुछ इस तरह से, जिसमें ये एक पूरा छंद है यहाँ तक का। टू लाफ इज़ टू रिस्क अपेयरिंग फूल, टू वीप इज़ टू रिस्क अपेयरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, टू एक्सपोज फीलिंग्स, एक्सपोज का मतलब दिखावा करना, फीलिंग्स यानी भावनाएं, योर ट्रू सेल्फ, हमारे रियलिटी आने का जो डर है वो रहेगा। तो यहाँ पर हम ये 4 लाइनों को एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से, और इसका तरीका ये है कि सबसे पहले में रेफरेंस लिखना होता है, फिर कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद एक्सप्लेनेशन और फिर क्रिटिकल नोट। तो इसको शुरुआत करने के लिए हमें इस तरह से आंसर लिखना होगा, इसके बाद लिखना होगा कुछ इस तरह से टू लाफ, ये लिख दिया शुरू का, यानी कि यहाँ से ये जो लाइन है टू लाफ, यहाँ शुरू करके हमें लास्ट में ये ट्रू सेल्फ लिखा हुआ है, इसको हमने लिख दिया योर ट्रू सेल्फ, बीच में लगा दिया हमने डॉट डॉट डॉट, ताकि इसका मतलब ये है कि ये जो स्टांजा है यहाँ से शुरू होकर और यहाँ पर ख़त्म होगा। अब इसको लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रेफरेंस। अब रेफरेंस के अंदर क्या है?
रेफरेंस के अंदर हमें क्या चीज़ लिखनी होती है, तो ये हमने लिख दिया रेफरेंस। रेफरेंस में लिखा हमने दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क, यानी कि ये जो लाइनें हैं, ये लाइन्स हैं, वो कहाँ से ली गई है, रिस्क पोएम से। यहाँ पर हम पोएम का नाम लिखते हैं इन्वर्टेड कोमा में, विच इज़ रिटन बाय, जो कि लिखी गई है किसके द्वारा, जेनेट रैंड के लिए द्वारा। ये पोएट का नाम है जिसको हम लिखते हैं इसमें। और ये दो चीज़ें रेफरेंस के अंदर हमें लिखनी होती है। इसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर दूसरे नंबर पर कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट में हम लिखेंगे कि इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, जिसके लिए हमें लिखना होगा। तो इस पोएम का हमने जब पढ़ा तो सेंट्रल आइडिया ये था कि हमें हर चीज़ के अंदर रिस्क लेनी पड़ती है। तो इसमें लिखा हुआ है पोएट जेनेट रैंड टेल्स अस, यानी कि वो हमें क्या बताते हैं, जेनेट रैंड, दैट एवरीवेयर इज़ रिस्क, कि हर जगह रिस्क है। ही गिव्स एग्जाम्पल्स फॉर इट, और इसके लिए वो एग्जाम्पल्स भी देते हैं। गिव्स यानी देते हैं, तो इसके लिए किस चीज़ के लिए एग्जाम्पल देते हैं कि हमें रिस्क कहाँ कहाँ पर है। अब देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के लिए 3 नंबर पे हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, तो हमें करना कुछ नहीं होता एक्सप्लेनेशन में स्पेशलिटी। हम क्या करेंगे कि वो जो स्टांजा दिया गया है उसको रिपोर्टेड स्पीच के द्वारा पैराग्राफ में बदल देंगे। तो पहली लाइन जो हमने पढ़ी थी उसके लिए हम लिखेंगे इन दीज लाइन्स, यानी कि हमें जो लाइनें दी गई है उसके अंदर इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस। अब वो हमें क्या बताता है, टेल्स अस कहना हमें कहता है, क्या कहता है, वो हमें कहता है कि हम यहाँ पर देखो दैट वी कैन नॉट डू एनीथिंग, यानी हम कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट रिस्क, यानी रिस्क लिए बगैर। रिस्क का मतलब वही जो हमने पहले देखा था, जोखिम, यानी कि जो रिस्क होती है उसका मतलब होता है जोखिम। और ये है कि इफ़ वी लाफ, अब ये रिस्क कहाँ कहाँ होती है, हंसने में, अगर हम हंसते हैं वहाँ पर भी रिस्क है, और अगर हम रोते हैं तो भी रिस्क है। यानी कि अगर हम हंसते हैं तो पीपल हमें क्या बुलाएंगे, या पीपल हमें क्या समझेंगे, फूल। फूल यानी मूर्ख। और अगर हम रोते हैं, यहाँ पर देखो रोते हैं, वीप, अगर हम रोते हैं तो हम क्या समझ लिए जाएंगे, उसमें भी क्या रिस्क, किसका रिस्क है, सेंटिमेंटल होने का। सेंटिमेंटल का मतलब भावुक, इसका मतलब होगा हमारा भावुक। इफ़ वी हेल्प अदर्स, अगर हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हम क्या समझ लिए जाएंगे, सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब यहाँ पर होगा स्वार्थी। और इफ़ वी एक्सप्रेस द फीलिंग्स, और हम अगर हमारी भावनाओं को जाहिर करेंगे इन फ्रंट ऑफ अदर्स, यानी अन्य लोगों के सामने, तो हम समझ लिए जाएंगे, या हमें वहाँ पर रिस्क किस चीज़ का है, आउटकम आवर रियलिटी की, हमारी जो सच्चाई है वो सामने आने का खतरा है। तो इस तरह हमें हर जगह यहाँ पर रिस्क लेना पड़ता है, या हर जगह रिस्क है। इस प्रकार से हमारी ये एक्सप्लेनेशन हो गई। अगर ये याद नहीं रहते तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कंप्लीट करके, और इसको दोबारा प्रैक्टिस करके वापस एक्सप्लेनेशन आराम से आसानी से याद कर सकते हैं। लास्ट में हम देखते हैं क्रिटिकल नोट। क्रिटिकल नोट क्या है, क्रिटिकल नोट का मतलब होता है आलोचनात्मक टिप्पणी। आलोचनात्मक टिप्पणी यानी इसके अंदर उसकी अच्छाइयों के बारे में और बुराइयों के बारे में बताया जाता है, लेकिन मोस्टली हम अच्छाइयों के बारे में बताते हैं। और अच्छाइयों में ये है कि पोइट ने जो बहुत ही आसान लैंग्वेज यूज़ की है इसके अंदर, और इसके अलावा जो पोइट है उसने जीवन की सच्चाई बयान की है। तो इस तरह से हम पहले छंद का या पहले स्टांजे का एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा स्टांजा। दूसरा एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो दूसरे नंबर का जो छंद है वो है ये वाला, टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज़ टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव।
नेव का पहले हमने देखा था, नेव का मतलब होता है, इसका मतलब होगा नो सखिया, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, उसे बोलते हैं नया नया व्यक्ति जिसे कुछ नहीं आता हो। टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, डाइंग यानी डेथ। तो यहाँ पर ये जो छंद है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। किस तरह से करेंगे अब देखते हैं। वही पहले जैसे यहाँ पर लिखेंगे टू प्लेस, यानी कि शुरुआत से ये जो है टू प्लेस यहाँ से लिख लिया हमने, और लास्ट का यानी कि यहाँ ये जो डाइंग है इसको लिख दिया हमने लास्ट में। अब इसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे रेफरेंस। रेफरेंस के हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पूरी जो पोएम है उसके जितने भी छंद हैं उसके अंदर रेफरेंस सेम ही रहेगा, तो हमने पहले लिख लिया पहले स्टांजा के अंदर, इसलिए वो सेम टू सेम पहले जो हमने लिखा ना वही रहेगा, नया इसमें कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट भी पहले वाला ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर सेम लिखा नहीं। अगर ये स्टांज आता है तो आपको सेम नहीं लिखना है, यानी पहले जो पहले में लिखा हमने वो लिखना है इसके अंदर पूरा का पूरा। अब एक्सप्लेनेशन करते हैं हम इसका। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं इन दीज लाइन्स, यानी इन लाइन्स में पोएट जो जेनेट रैंड है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, वो हमें टेल्स यानी बताते हैं दैट इफ़ वी शो आवर आइडियाज़, यानी हमारे जो विचार हैं वो, और इमेजिनेशंस यानी कि हमारी जो कल्पनाएं हैं, अगर हम हमारी कल्पनाएं हैं अगर उनको लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं टू द पीपल, देन देयर इज़ अ रिस्क, तो उसमें भी जोखिम है कि हमें क्या कह दिया जाएगा, वी विल बी कॉल्ड। यहाँ पर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ है, कॉल यानी पुकारना, कि हमें क्या पुकारा जाएगा, नेव। जो हमने पहले देखा नौ सखिया आदमी, कि हमें नौ सखिया पुकार लिया जाएगा, यानी कि इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी जिसमें किसी प्रकार के कोई गुण ना हो, यानी कि इन एक्सपीरियंस्ड पर्सन हमें पुकार लिया जाएगा। इफ़ वी लव समवन, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पर भी किस चीज़ का रिस्क है, तो वहाँ पर रिस्क क्या है, दैट वी मे नॉट गेट लव इन रिटर्न, कि हो सकता है कि हमें वापसी में यानी रिटर्न में प्रेम ना मिले। यहाँ तक कि इवन यानी यहाँ तक कि अगर हम जिंदगी जीते हैं तो वहाँ पर भी रिस्क है, किसका, मौत का। तो 10 द पोएट सेज, इस प्रकार कवि हमें क्या कहता है कि रिस्क इज़ एवरीवेयर इन लाइफ, की ज़िंदगी के हर पहलू के अंदर हमें रिस्क है या हमें रिस्क लेना पड़ता है अगर ज़िंदगी जीना है तो। अब यहाँ पर क्रिटिकल नोट जो है उसके अंदर सेम टू सेम पहले वाली चीज़ें लिखेंगे हम, कि जो इसकी भाषा है बिल्कुल ईजी एंड इम्प्रेसिव है और ये हमें ज़िंदगी की सच्चाई बयान करता है। तो इस प्रकार से हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तीसरा हम छंद देखते हैं, तीसरे छंद का किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर जो तीसरा छंद है वो है टू होप इज़ टू रिस्क डेस्पेयर, यानी कि अगर हम किसी तरह की आशा रखते हैं तो उसमें किस प्रकार की रिस्क है, डेस्पेयर निराशा की। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर, और अगर हम कोई भी कोशिश करते हैं तो उसमें रिस्क होती है फेल होने की, यानी अनसक्सेस होने की। अनसक्सेस यानी असफलता, यहाँ पर जो फेलियर है उसका मतलब हो जाएगा असफलता, असफलता। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, यहाँ पर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया गया, मस्ट बी टेकन, और थर्ड फॉर्म है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या होगा कि रिस्क ली ही जानी चाहिए, यानी ज़रूरी है रिस्क लेना। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड, हैज़ार्ड जो यहाँ पर वर्ड आया है इसका मतलब होता है समस्या, यानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या क्या है, रिस्क
नहीं लेना ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या है। इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, यानी कि ज़िंदगी के अंदर कोई रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ी समस्या है। ये हमारा छंद है। अब इसका एक्सप्लेन करेंगे हम, किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर रेफरेंस। तो वही रेफरेंस लिखने के लिए हमें करना क्या है, लिखना तो वही था लेकिन हमने पहले लिख चुके, पहले छंद के अंदर लिख चुके, इसलिए हमने सेम किसके अंदर जो पहले छंद में लिखा था वही आएगा। इसके बाद कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी हम इसमें थोड़ा चेंज किया है इस बार। इसमें है इन दिस स्टांजा द पोएट इंसिस्ट्स। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, कि हम जो पोएट है वो जोर देता है, किस चीज़ पर जोर देता है, टेक रिस्क टू गेट सक्सेस, यानी कि सक्सेस प्राप्त करने के लिए हमें रिस्क लेने पर वो जोर देता है। अब देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन के अंदर लिखते हैं हम, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट इफ़ वी होप देन देयर इज़ अ रिस्क टू बीइंग होपलेस वन डे, इफ़ वी ट्राई टू समथिंग देयर इज़ रिस्क टू गेट अनसक्सेस, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल, यहाँ पर वर्ड आया है इन स्पाइट ऑफ ऑल, इसका मतलब होता है इन सब के बावजूद, इन सब के बावजूद, यानी ये सब कुछ होने के बावजूद भी हमें क्या करना चाहिए, इन सब के बावजूद भी वी मस्ट टेक रिस्क, इसके इन सब के बावजूद भी हमें रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि विदाउट रिस्क लाइफ इज़ नथिंग, क्योंकि बिना रिस्क के ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। क्रिटिकल नोट में हम देखते हैं, 2 लाइन लिखेंगे, एक लाइन पहले वाली है, पोएट हैज़ यूज्ड इजी एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, और दूसरे के अंदर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पोएट रिस्क इज़ नेसेसरी, ये इस पोएम के अकॉर्डिंग हमने किया है। तो इस तरह हम तीसरा छंद पूरा करते हैं। अब देखते हैं हम चौथा छंद। नंबर का हम देखते हैं स्टांजा एक्सप्लेनेशन के लिए, द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग, यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं है, हैज़ नथिंग उसके पास कुछ नहीं है, इज़ नथिंग कुछ नहीं है, एंड बिकम्स नथिंग और उसके पास कुछ हो भी नहीं सकता, दे मे अवॉइड सफरिंग, यानी कि वो क्या कर सकता है, सफरिंग यानी दुखों को अवॉइड कर सकता है, बट दे कैन नॉट लर्न फील चेंज ग्रो लव एंड लिव। इसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले रेफरेंस लिखेंगे, रेफरेंस सेम रहेगा इसलिए हमने सेम लिख दिया। कॉन्टेक्स्ट है जो हमने लास्ट टाइम मैंने स्टांजा नंबर 3 के अंदर किया था वही रहेगा, इसलिए इसमें भी सेम लिख दिया। अब आता है हमारा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं हम, द पोएट सेज दैट द पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क, यानी वो व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है, डू नथिंग वो कुछ भी नहीं करता है, ही गेट्स नथिंग वो कुछ प्राप्त नहीं करता है। नेक्स्ट, द पोएट टेल्स अस दैट सच टाइप पर्सन्स मे अवॉइड सफरिंग्स, यानी इस प्रकार के जो लोग होते हैं क्या कर सकते हैं, जो समस्याएं हैं उनको अवॉइड तो कर सकते हैं और जो दुख हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं लाइफ के, बट कैन नॉट फील, लेकिन वो न तो महसूस कर सकते हैं एनीथिंग, यानी कुछ भी नया, यानी नया कुछ भी महसूस नहीं कर सकते। दे कैन नॉट गेट लव वो प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। दे कैन नॉट चेंज एनीथिंग और न ही कुछ वो बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि फॉर दीज, क्योंकि इन सब के लिए, यहाँ पर कॉमा, क्योंकि इन सब के लिए रिस्क जो है वो ज़रूरी होता है, इन सब बदलाव को लाने के लिए, ऐसा सब कुछ करने के लिए रिस्क ज़रूरी होता है। इसके बाद जो क्रिटिकल नोट है, क्रिटिकल नोट भी जो है क्रिटिकल नोट सेम रहेगा जो हमने किया था स्टांजा 3 के अंदर जो किया था वही सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टांजा। अब हम देखते हैं 5वां और आखिरी छंद।
इसमें चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड्स का मतलब हमने देखा निश्चितताएं। यहाँ पर सर्टिट्यूड्स का मतलब है निश्चितताएं, जिसमें हमेशा ये है कि हाँ ये हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो सर्टिट्यूड का निश्चितताएं। इसके बाद forfeited their freedom, only a person who risks is truly free। इस छंद को हम अब एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे वही चैंड और लास्ट ट्रूली फ्री। यहाँ से रेफरेंस सेम रहेगा जो पहले था, कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा चेंजेस है। हमने लिखा है इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट वाई रिस्क आर नेसेसरी फॉर अस। यानी कि इस छंद के अंदर हमें जो कवि है वो ये बताता है कि हमारे लिए रिस्क क्यों ज़रूरी है, किसके लिए हमें रिस्क उठानी चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन करते हैं हम इस छंद का। इन दीज लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसेस का मतलब यहाँ पर जो वर्ड आया है एक्सप्रेसेस का मतलब होता है बताता है या प्रदर्शित करता है, एक ही बात है, बताता है। तो कवि क्या बताता है, अपने विचार बताता है, किसके बारे में, हिज आइडियाज़, यानी कि अपने विचार बताता है। दैट द पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क, कि वो व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता, फाउंड देम सेल्फ, अपने आप को किससे बांध लेता है, सर्टेनिटी, यानी अपने आप को बाउंड यानी बांध लेना। बाउंड का मतलब जो होता है वो होता है बांध लेना, यानी अपने आप को वो बांध लेता है किससे, निश्चितताओं से, यानी कि वो निश्चित कार्य ही करता है जिसमें उसको सफलता मिले। दे बिकम स्लेव ऑफ देयर आइडियाज, इस तरह वो क्या होता है, अपने आइडियाज यानी अपने विचारों का गुलाम बन जाता है। दे फियर डूइंग एनीथिंग न्यू, और वो इस तरह कुछ भी नया करने से डरना शुरू कर देता है। एट द लास्ट, और अंत में, द पोएट सेज दैट द पर्सन हु टेक्स रिस्क इज़ रियली फ्री फ्रॉम ऑल डेंजर्स। और इस तरह कवि हमें कहता है कि वो व्यक्ति जो रिस्क लेता है वही व्यक्ति रियल में या वास्तविकता के में स्वतंत्र है, बाकी सब परतंत्र होते हैं। दस द पोएट एनकरेजेज अस टू टेक रिस्क, इस तरह जो पोएट है वो हमें रिस्क लेने के लिए एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। एंड फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, और हमें बताता है कि रिस्क लेने से किस तरह हम जो ज़िंदगी की सिचुएशंस हैं, कठिन परिस्थिति हैं, उनका सामना हम कर सकते हैं। लास्ट में हम देखते हैं क्रिटिकल नोट। क्रिटिकल नोट में सेम है जो पहले था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट थोड़ा अलग है, उसमें है कि द पोएट मोटिवेट्स अस टू टेक रिस्क, कि जो कवि है वो क्या करता है, मोटिवेट करता है हमें रिस्क लेने के लिए। इस तरह ये पोएम जो थी उसका हम एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा समझा। ये एक्सप्लेनेशंस एग्ज़ाम्स में आते हैं, इनको अच्छी तरह पढ़ के या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेकर हम इसको अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशंस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन व्यक्तियों तक पहुंचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।